गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ग्रीक वर्ड है, उसे अगर इंग्लिश में ब्रेकआउट करके समझे तो ये 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रम का मतलब होता है मेज़रमेंट। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड को मेज़र करने की जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री में की जाती है। दूसरी बात, अगर अदर वर्ड्स में हम समझे ट्रिग्नोमेट्री को तो ये रिलेशन है साइड एंड एंगल्स का रिलेशंस जो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। आपने इसी वर्ड से भी समझ लिया होगा कि साइड और 3 एंगल्स का मेज़रमेंट होता है इसके अंदर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपको साइड और उसका एक्चुअल जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंगली मेज़र किया जाता है। जो साइड्स को मेज़र करना होता है 90 डिग्री का एक एंगल लेते हैं और 90 डिग्री के एंगल के साथ वाले जो 2 एंगल होते हैं वो एक्चुअल एंगल कहलाते हैं। ये एक्चुअल जो एंगल होते हैं उसकी रिस्पेक्ट में साइड को मेज़र किया जाता है। वो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी कहा जाता है या टी रेशियो भी कहा जाता है। देखते हैं, हम आगे समझते हैं उसे। जैसे कि मैंने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिए हैं ट्रायंगल्स के। देखिए, आप फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे तो एंगल भी 90 डिग्री का है और यहाँ पे एक्चुअल एंगल जो लिया है वो एंगल ए है। दूसरे ट्रायंगल में जो एक्चुअल एंगल लिया गया है वो एंगल सी है और तीसरा एक डिफरेंट ही ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें भी क्यू 90 डिग्री का है पर हमने क्या लिया है, आर लिया है समझने के लिए। अब आपको फर्स्ट वाले उससे समझाएं तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने एंगल ए को रेफरेंस एंगल लिया है तो उसकी साइड जो उसके सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी। अगर हमने ए लिया है तो हमारा ये जो हो जाएगा BC वो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी आपकी। एंगल ए के सामने वाली जो साइड या अपोजिट साइड जो कहलाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और एंगल ए के साइड में जिसके ऊपर एंगल लेआउट हुआ है वो जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी AC। ये जो आपका हो जाएगा बेस B और ये तो आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा। जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस ही रहेगी। अगर ये एक्चुअल एंगल है, फिर से बता रही हूँ, एक्चुअल एंगल है तो ये साइड जो होगी वह उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी जिसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर P। और इसके साथ में ये जो बेस होगा, ये जिसके ऊपर लेआउट होगा वो उसका बेस कहलाएगा B और हाइपोटेनियस आपका S। तो अगर हमने एक एंगल A लिया है तो परपेंडिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, BC, जिसको P के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। BC इज इक्वल टू P भी बता सकते हो, बेस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू B भी बता सकते हैं, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू H। उसी अगर हमने रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया है, एक की जगह अगर हमने C लिया है तो हमारा जो एंगल की साइड जो अपोजिट साइड होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, AB। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, AB जो है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जिसके ऊपर लेआउट है एंगल C, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस। मतलब आपका ये है P, ये है B और ये है आपका H। उसके अकॉर्डिंग थर्ड एंगल की बात करें, एंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री का है, हमने R रेफरेंस एंगल दिया है तो हमारी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली कौन सी साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड PQ। ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर P। ये एंगल जिसके ऊपर लेआउट है, किसके ऊपर लेआउट है, ये वाली साइड पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा B। और ये एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो है वह आपका हो जाएगा H। तो आई थिंक ये तीनों एंगल डिफरेंट टाइप के एंगल से अकॉर्डिंग समझ में आया होगा आपको। अब हम एक तीनों में से कोई सा भी एक, क्योंकि सभी 90 डिग्री के लिए हैं, ये दोनों में तो कॉमन ही है। अगर हम एक एंगल ये लिया या ये लिया, हमारी क्या हो जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी। इसमें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि जो परपेंडिकुलर साइड है वही चेंज हो जाएगी आपकी। तो अगर हम एक एंगल को लेके चलते हैं, हम सेकंड वाली फिगर को कंसिडर करते चलते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।
सॉरी, हम फर्स्ट वाली फिगर को कंसिडर करते चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमने जो एंगल ए लिया है वो एक्यूट एंगल है आपका, और बी 90 डिग्री का है। तो हमारा फर्स्ट वाली डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। वही वाला डायग्राम लिया है हमने, एंगल ए को एक्यूट एंगल, उसके सामने वाली साइड, मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी आपकी बी सी, जो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल है, जिसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और ए बी आपका बेस रहेगा, क्योंकि एंगल ए जो है वो इसके ऊपर लेआउट है। इसलिए इसके लिए आपको ये 6 वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी होती है, जिसमें ये 2 वैल्यू को अगर साइन और कोसाइन की वैल्यू को अगर याद करते हो, तो बाकी की सभी जो वैल्यू होती है वो इजीली बन सकती है आपको। जैसे साइन ए, इसको साइन ऑफ ए, एंगल ए भी कहेंगे या साइन ए भी कहेंगे। तो साइन ए जो हो जाएगा आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं, पी, और हाइपोटेनियस को क्या लिखते हैं हम, एच। अब परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे हम, अगर आगे भी बढ़ाएं तो ये हमारी साइड के साथ रिलेशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए सी हाइपोटेनियस। ठीक है। उसी तरीके से कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ये फुल फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म हम याद रखेंगे तो कॉस ए, मतलब हम याद रखेंगे साइन ए एंड कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा उसका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। इस फिगर में बी कौन सा है, ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब आप देखेंगे इसके लिए एक ट्रिक है याद करने की। जो टेंजेंट है या टेन एंगल है या टेंजेंट ऑफ ए को आप टेन ए ही याद रखेंगे। अब टेन ए जो होता है वो जनरली, अगर हमने ये 2 वैल्यू याद रखी है, तो टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी अपॉन एच, और कॉस ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच। अगर हम इसको लिखें पी अपॉन एच इंटू, इसको रिवर्स में हो जाएगा तो एच अपॉन बी, ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी अपॉन बी। देखिए यहाँ पे पी अपॉन बी आया। अगर पी को क्या लिखते हैं हम, बी सी, और बेस को क्या लिखते हैं, ए बी। क्लियर। आगे बात करते हैं हम कॉसेंट की। कॉसेंट कहेंगे या कॉसेक ए कहेंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू भी ध्यान रख सकते हो आप 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए होता है। अगर आपने 1 साइन ए की वैल्यू याद रखी है पी अपॉन एच, तो आप अगर साइन की जगह पी अपॉन एच रखते हो, थर्ड टर्म ऊपर जाती है, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, पी। देखिए आपके पास आया है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड ऑफ ए याद रखो, या फिर आप सेक ए याद रखो। सिंपल बात, सेक ए याद रखोगे, सेक ए जो भी होता है वह भी होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। 1 अपॉन कॉस की बात करें तो कॉस हमने क्या बताया है, बी अपॉन ए, तो यह बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बताया। फिर से थर्ड टर्म ऊपर जाएगी, एच अपॉन बी हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आ गया है एच अपॉन बी। अब हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए सी, और बी क्या है आपका, ए बी। क्लियर। इसी तरीके से कॉटेंट की बात करें, कॉटेंट ऑफ ए, या फिर आप कॉट ए की बात करेंगे। कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, साइन क्या है आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो बी अपॉन एच और एच अपॉन पी, एच एच कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन पी बचेगा। देखिए आपके पास बी अपॉन पी, बी आपका क्या है, ए बी, और पी आपका है बी सी। क्लियर। ये मतलब आपको याद रखनी है साइन और कॉस की वैल्यू, बाकी ये सभी वैल्यू आपके इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।